नमस्कार दोस्तों, ये 2020 संस्कृत का हमारा पीजीटी लेवल का एचटेट का एग्ज़ाम है। भी इसके 30 क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे, 10 एक वीडियो में और 20 एक वीडियो में। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा यहाँ तक कर लिए थे 120 तक। अब है अगला 121 का। कस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, किस पद में दीर्घ संधि है? गायकः प्रथमान्यासन तानि इंद्राणि सैव। इसमें किस में दीर्घ संधि है? गायक गई प्लस में अकह आयकह, इसमें तो हो गई गायक अयादि संधि। प्रथम अन्यायसह, प्रथमान्यायसह, तो इसमें यहाँ हम समझ लें कि प्रथम अन्य या सन, प्रथम अन्य सन, यहाँ दीर्घ संधि नहीं, यहाँ भी नहीं होगी। ये है प्रथमानी आसन। ये क्या है? प्रथमानी आसन, प्रथम आसन, इसमें यण संधि है। फिर अगला है तानी इंद्राणी, यहाँ है भी तानी प्लस इंद्राणी दीर्घ संधि। सई यहाँ से प्लस ये वृद्धि संधि है। तो इसमें दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है? दीर्घ संधि का उदाहरण है तानी प्लस इंद्राणी, इंद्रियाणी। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। क्लेशः फ्लेन ही पुनर्वतां विद्यते इयं पंक्तिः कुत्र अस्ति? क्लेशः फ्लेन ही पुनर्वतां विद्यते, यह पंक्ति कहाँ से है या कहाँ से ली गई है? नीचे ये भी महाकाव्य दिए गए हैं। कुमार संभवे, रघुवंशे, महाभारते, रामायणे। तो ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? भी कुमार संभव की पंक्ति है ये। क्लेशः फ्लेन ही पुनर्वतां विद्यते, ये पंक्ति कुमार संभव से ली गई है। अगला क्वेश्चन है पावकः पदस्य संधि विच्छेदः भविष्यति। पावकः पद में का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होता है पावकः शब्द का संधि विच्छेद? पो प्लस अकः, पो प्लस अकः, पौ प्लस अकः, पौ प्लस आकः। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? आव पाव। तो ये कौन सी संधि होगी? या पौ प्लस अकः है, कौन सी संधि होगी? पाव का आव कह, तो ये यहाँ पे अयादि संधि होगी। पौ प्लस अकः, पाव कह। 124 का है अभवद वस्तु संबंध है उपमा परिकल्पक है इति कस्य अलंकारस्य लक्षणम्? अभवत वस्तु संबंध, वस्तु का संबंध हुआ। उपमा परिकल्पक है, यह कौन से अलंकार का लक्षण है? तुल्य योगिताः तायाः दीपकस्य दृष्टान्तस्य निदर्शनायाः। तो ये निदर्शना अलंकार का उदाहरण है। अभवत वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक है। ये कौन सी कौन से अलंकार का उदाहरण है? भी निदर्शना अलंकार का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन है 125 से लेकर 128 तक। ये जो पद्य दिया गया है पूरा पद्यांश, इस पद्यांश में से चुनने हमें। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि अस्य श्लोकस्य
दारेण दीयताम्। मनसि वत्सि काये पूर्णे पीयूषपूर्णः तिरुभुवनम् उपकारश्रेणिभिः प्रीणयतः परगुण परमाणुन प्रवृत्ति करते नित्यम निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। ये पद्यांश हो गया। इसके नीचे ये क्वेश्चन दिए गए हैं। 125 का क्वेश्चन है असंगत विकल्प चिन्वन्तु। असंगत विकल्प को चुनो। उपकार श्रेणी भी, इसमें जो ये वर्ड आया है उपकार श्रेणी भी, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। तिरुभुवनम, इसमें द्विगु समास है। तिरुभुवनम कहाँ पे अभी, ये रहा तिरुभुवनम, इसमें द्विगु समास है। निज हृदि, इसमें द्वंद्व समास है। पुण्यम एवं पीयूषम, पुण्य पीयूषम, इसमें पुण्य एवं पीयूष क्या बनेगा, पुण्य पीयूषम, क्या ये वर्ड बनेगा। तो इसमें असंगत। उपकार श्रेणी भी में उपकार की श्रेणी षष्ठी तत्पुरुष है। त्रिभुवनम, तीन भुवनों का समय द्विगु समास है। पुण्य एवं पीयूषम, पुण्य एवं पाप, पुण्य एवं प्यारा, तो ये इसका वर्ड पुण्य पीयूषम सही बनेगा। निज हृदि, द्वंद्व समास नहीं है अभी। द्वंद्व समास दो चीज़ों का जो जैसे माता पिता माता पितरों ऐसे होता है तब द्वंद्व समास होता है। अगला 126 का है मनसि वत्सि हृदि इतेषु पदेषु का विभक्ति ही। मनसि वत्सि हृदि, इन पदों में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी प्रथमा पंचमी तृतीया। तो मनसि मन की, वाच की, हृदय की जो आप शब्द रूप पढ़ोगे तो उसमें ये सभी वचन सप्तमी एक वचन के हैं, सप्तमी विभक्ति है भी इनमें। अगला है श्लोके अस्मिने किम छंद है। देखो भी सारे के सारे दे तो पद्यांश से रखे हैं लेकिन व्याकरण ही रखी है, व्याकरण ही आएगी ज़्यादातर। श्लोके अस्मिने किम छंद है, श्लोके अस्मिनम किम छंद है। तो श्लोके अस्मिन मतलब इस श्लोक में, मतलब हम देखेंगे इधर उधर श्लोक नहीं दिखाई दे रहा, कई बार तो ऐसा कंफ्यूज होता है। लेकिन ये देखो कि इस पद में छंद पूछा गया, श्लोके अस्मिने किम छंद। श्लोके अस्मिने, इस पद में क्या छंद है, मंदाक्रांता हिरण्य शिखरणी मालिनी। तो इसमें कौन सा छंद है, मालिनी। कौन सा छंद है, मालिनी। विकसंता पदई क प्रत्यय, विकसंता पदई क प्रत्यय। विकसंता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, सर्तरी प्रत्यय, सानच प्रत्यय, कत प्रत्यय, अच प्रत्यय। ऐसे तो कोई प्रत्यय होता ही नहीं है, सर्तरी सानच कत। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, सर्तरी। कौन सा प्रत्यय है, सर्तरी, सत्री। ये पद्यांश वाले पूरे खत्म हो गए भाई, 125 से लेकर 128 तक। अब 129 का अलग से क्वेश्चन है। देखो ये विकसंता शब्द यहाँ आ गया, इसमें प्रत्यय पूछ लिया। अच्छा, और फिर मनसी वत्सी हृदय, इनमें छंद पूछ, शब्द रूप पूछ लिया, कौन सी विभक्ति लगी हुई है। श्लोके अस्मिने, इस श्लोक में, श्लोके अस्मिने, इस श्लोक में कौन सा छंद है ये पूछ लिया। उपकार त्रिभुवनम निज हृदि उपकार त्रिभुवनम में अलंकार पूछ लिया। अलंकार, छंद, प्रत्यय, शब्द रूप, एक ही पद्यांश से सब कुछ पूछ लिया। अब देखो अगला क्वेश्चन। अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थंकस्य कति श्लोकाः प्रसिद्धा। अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक का कौन सा श्लोक प्रसिद्ध है, ये तो सभी को पता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक बहुत प्रसिद्ध है और उस चौथे अंक का
चौथा श्लोकी प्रसिद्ध है। चत्वारः पंच त्रय सत्व, तो कौन सा? चत्वार है। अगला है शैलोन्तः उदाहरणम अस्ति। ये पद उदाहरण है किसका? बहुब्रीहि समास का, तत्पुरुष समास का, क्रमधारय समास का, अवयवी भाव समास का। तो शैलोन्तः उदाहरणम अस्ति बहुब्रीहि समासस्य, तत्पुरुष समासस्य, क्रमधारय समासस्य, अवयवी भाव समासस्य। तो ये किसका उदाहरण है? कर्मधारय समास से। किसका उदाहरण है? कर्मधारय समास से। शैल के समान उन्नत, शैल के समान उन्नत उपमान उपमेय। अब देखो अगला संयोग संज्ञा बहुती। संयोग संज्ञा कौन सी में? द्वयो वाक्यों मध्य, दो वाक्यों के बीच में होती है। द्वयो पदयों मध्य, दो पदों के मध्य होती है। द्वयो स्वरों मध्य, दो स्वरों के मध्य होती है। द्वयो व्यंजनों मध्य, दो व्यंजनों के मध्य होती है। तो संयोग संधि दो व्यंजनों के मध्य होती है। द्वयो व्यंजनों मध्य। हलो अंतरा संयोग है। हलो अंतरा संयोग है। संयोग संज्ञा व्यंजनों के बीच में होती है, न स्वर के, न पद्य के, न पद के और न वाक्य के। हलो अंतरा संयोग है। धर्मो रक्षति रक्षितः इयं पंक्ति अस्ति। यह पंक्ति कहाँ की है? मनुस्मृति की। कहाँ की है? मनुस्मृति की। और ये पंक्ति भी महाभारत में भी पाई जाती है। तो महाभारत से पहले मनुस्मृति लिखा गया था, तो हम मनुस्मृति को प्रायोरिटी देंगे। धर्मो रक्षति रक्षित है। अगर हम इस पंक्ति को देखेंगे तो हमें ये दोनों जगह मिलेगी। ये पंक्ति मनुस्मृति में भी है और इस पंक्ति का प्रयोग महाभारत में भी हुआ है। अतिथि यज्ञ कथ्यते। अतिथि यज्ञ कहते हैं। भूत यज्ञ, नृयज्ञ, पितृयज्ञ, देवी यज्ञ। तो किसे कहते हैं? अतिथि यज्ञ किसे कहते हैं? नृयज्ञ। किसे कहते हैं? नृयज्ञ। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ब्रह्म यज्ञ, पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा अतिथि यज्ञ और पांचवा भूत यज्ञ। और अतिथि यज्ञ का दूसरा नाम नृयज्ञ भी है। भूत यज्ञ का बलि रेव देव यज्ञ, पितृ का ये तो पंच महाभूत है। तो ये 5 यज्ञ होते हैं भी। इसमें नर यज्ञ को अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। पहला हो गया ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा नर यज्ञ और पांचवा भूत यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ हो गए। सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा अतिथि यज्ञ या नर यज्ञ और पांचवा भूत यज्ञ। 134 का क्री प्लस तुमून योगेन पदम स्यात्। क्री प्लस तुम के योग से पद होता है कर्तुम, क्रेतुम, क्रीतुम, कीर्तुम। तो कौन सा होगा? क्रेतुम। क्या होगा? क्रेतुम। वैदिक संहितासु सर्वाधिक पराक्रमी देव है वर्णित है। वैदिक संहिताओं में सबसे पराक्रमी देव है कौन वर्णित है? इंद्र है, अग्नि ही, विष्णु पुरुष है। तो सबसे पराक्रमी देवता कौन सा है? इंद्र। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन इति कस्य। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, ये पीछे आया था ना कि बीच में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि बतानी थी जिस शब्द में, तो यही वर्ड था वो प्रथमान्यासन। इति कस्य सुक्तांश, यह कौन से सूक्त का अंश है? पुरुष सूक्त से, अग्नि सूक्त से, इंद्र सूक्त से, विष्णु सूक्त से। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, तुम्हारा धर्म तुम्हारा प्रथम आसन है। तो ये पुरुष सूक्त का है।
अगला 137 गद्यात्मको रिक्त स्थानम पूरयतु, रिक्त स्थान को पूरा करो। गद्यात्मको ऋक् साम्य है, अथर्व है, यजुः। गद्यात्मको यजुः, यजुर्वेद गद्यात्मक में लिखा हुआ है, गद्य में लिखा हुआ है यजुर्वेद। एषु अर्थवेदस्य शाखा वर्तते, एषु अर्थवेदस्य शाखा वर्तते, में अर्थवेद की शाखा बताते हैं। पेप्लाद, गणव, तैत्तिरीय, रामायणीय। तो अथर्ववेद की शाखा है भी पेप्लाद। कौन सी है? पेप्लाद। कणव है यजुर्वेद की शाखा, तैत्तिरीय है यजुर्वेद की शाखा, रामायणीय सामवेद की। और अथर्ववेद की और शाखाएं देख लो। अथर्ववेद के आचार्य हैं सुमंतु, ऋषि हैं अथर्वा, ऋत्विक हैं ब्रह्मा, उपवेद हैं पिशाचवेद, और ये कौन सा है? असुरवेद। पिशाचवेद और असुरवेद। शुक्ल विभाजन 20 कांडों में विभाजन है। शाखाएं 9 हैं। शिक्षा मांडुक की शिक्षा, और इसकी शाखा है शैकल्य शाखा। और यहाँ क्या पूछा गया है? यहाँ शाखा ही पेप्लाद भी इसकी शाखा है और शैकल्य भी इसकी शाखा है। अगला देखो, मुनि त्रया नामना प्रसिद्धा सन्ति। 3 मुनियों के जो प्रसिद्ध हैं उनके नाम बताओ। तो मुनि त्रया नामना प्रसिद्ध है तो कौन है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो पतंजलि काश्यप से वरुच है, या कश्यप आ गया। पाणिनि, कात्यायन, बस कात्यायन 2 ही दे रखे हैं। अत्रि पाणिनि नारदा, ये अत्रि पाणिनि नारदा रख रहे हैं। ये है भी पाणिनि, पतंजलि, वरुचि। ये वरुचि का ही, कात्यायन का ही दूसरा नाम है वरुचि। पंच महायज्ञेषु परगणितो अस्ति। 5 महायज्ञों में परगणित होता है, गिना जाता है। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, देव यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। ये अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ तो कोई यज्ञ नहीं होगा, ये राजा महाराजा ने किए थे। लेकिन पहले यज्ञ कौन से हैं? 5 वो पीछे बताए थे, ये फिर से लिख रखे। पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा अतिथि यज्ञ या नरी यज्ञ, 5वां भूत यज्ञ। इस भूत यज्ञ को मनुष्य यज्ञ भी कहते हैं, भी बलिदेव यज्ञ भी कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ में संध्या होती है, देव यज्ञ में हवन होता है, पितृ यज्ञ में माता पिता की सेवा की जाती है, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ में बलिवेर देव है, देवताओं को बलि दी जाती है। अतिथि यज्ञ यह नर यज्ञ होता है। अच्छा, पितृ ऋण ऋषि से युक्त। चलो भी 20 हो गए, 20 कल करेंगे।